भाइयों और बहनों, भारतीय संस्कृति एक ऐसे दौर में गुजर रही है जहां इसको बाहरी संस्कृतियों के साथ साथ अपने ही लोगों से संघर्ष करना पड़ रहा है। उसका प्रधान कारण जिससे संस्कृति का पोषण होता है, जिससे संस्कृति को शक्ति प्राप्त होती है, वह शक्ति है गाय माता। गौ माता की सतत सेवा, गौ माता की निष्काम सेवा, गौ माता के शुभ गव्य पदार्थों का उपयोग, गोमय का उपयोग आहार, औषधि और कृषि में, दुग्ध का उपयोग आहार, औषधि और अनुष्ठान में, घृत का उपयोग आहार, औषधि और उपासना में, मूत्र का उपयोग आहार, औषधि और अशुचिता को समाप्त करने में। ये सब करने के बाद स्वतः मेरे भाइयों और बहनों एक सद्विचार की धारा बहेगी जो भारतीय संस्कृति को पुनः अपने मूल स्वरूप तक पहुंचा सकती है, वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा सकती है। हम लोगों को देश बचाना है, हम लोगों को धर्म बचाना है, हम लोगों को संस्कृति बचानी है, हम लोगों को पहाड़ बचाने हैं, हम लोगों को नदियां बचानी हैं, हम लोगों को मंदिर बचाने हैं, तो फिर गाय माता को सबसे पहले बचानी पड़ेगी, क्योंकि इन सब की रक्षा गाय माता से ही प्रारंभ होती है। गाय माता के बिना ये कल्पना करना कि इन सब की रक्षा हो जाएगी, ये तो मात्र हास परिहास जैसी बात हो जाएगी। बिना गाय माता के न हम अखंड भारत का विचार कर सकते हैं, बिना गैया मैया की सुखद सेवा के। बहुत अच्छा सपना है मेरे कुछ साथियों का कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बहुत अच्छा सपना है, लेकिन यह सपना उसी दिन पूरा होगा मेरे भाई जिस दिन भारत की सड़कों पर एक भी गोवंश निराश्रित नजर नहीं आएगा। सड़क पर तो दिखेगा, लेकिन किसी गोपाल के हाथ में उसकी रस्सी होगी, किसी विद्वान के हाथ में उसकी रस्सी होगी, किसी सेठ के हाथ में उसकी रस्सी होगी, किसी किसान के हाथ में उसकी रस्सी होगी। प्रेम से वो उसको भ्रमण कराने के लिए घर से निकलेगा। तब हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार कर सकते हैं, जिस दिन भारत की समस्त गौ माताओं को आहार, औषधि, आश्रय, उपचार पूरी तरह प्राप्त होगा और विशेष रूप से उनको आदर मिलेगा, तभी हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। उससे पहले बहुत मुश्किल है। आपके पास और कोई युक्ति हो तो बताइए। सरकारी कागजों में हिंदू राष्ट्र अगर लिख भी दी गया तो उससे क्या होगा? कागजों में तो बहुत कुछ लिखा है, कागजों में तो बहुत कुछ लिखा है। बात कागज पर नहीं महाराज, बात तो काजल की तरह आंखों पर लिख लेनी चाहिए कि यह कार्य जब तक पूर्ण न हो तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। देश के हर एक कोने में गोभक्त खड़े हों। 5 लाख गांव है, 5 लाख गौशालाएं होनी चाहिए निराश्रित गौ माताओं के लिए। 5 लाख गांव है तो 5 लाख चिकित्सालय होने चाहिए गौ माता के लिए। भारत में 5 लाख गांव है, अधिक है 5 से, इतने चिकित्सालय होने चाहिए। ये असंभव नहीं है। एक गांव जब मन पूर्वक करेगा तो बाकी के गांव भी भावपूर्वक इस कार्य को निश्चित रूप से संपादित करेंगे, निश्चित रूप से संपादित करेंगे। इसलिए प्रभु, इसलिए भाइयों और बहनों, हम लोगों को ये आह्वान करना चाहिए कि भारत का ऐसा कोई गांव न हो, ऐसा कोई दर न हो, ऐसा कोई द्वार न हो, ऐसा कोई घर न हो जहां गाय माता न हो, और हो वो भी सुखपूर्वक,
पड़ोसी के घर में घास खत्म हो जाए तो लोगों में इतना भाव होना चाहिए कि अपने घर से घास ले जा करके पड़ोसी की गैया को खिलाए। किसी के घर में विराजने वाली, किसी गौशाला में विराजने वाली, किसी चिकित्सालय में विराजने वाली कोई भी गाय माता भूखी प्यासी ना रहे, यह आह्वान हम भाव से करते हैं और पूरे देश से करते हैं।